एक बात तो सच है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम दे, पर कोई ना कोई गलती कर ही जाता है, जिससे उसकी छोटी सी गलती उसको सलाखों के पीछे तक ले जाती है। जैसे आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मेरा नाम है पूनम, मैं आपके लिए एक सच्ची घटना लेके आई हूँ। आज की कहानी है छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर शहर से। दरअसल रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है खसेरा, और उस खसेरा में रहने वाला 27 वर्षीय किशोर सारथी का जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर का खर्चा उठाता था। पढ़ा लिखा नहीं था, देखने में भी सुंदर था। उसकी एक बीवी थी जो पढ़ी लिखी थी और देखने में भी बेहतर खूबसूरत थी। उसकी उम्र 25 साल थी और वो पढ़ लिख के एक जॉब करना, सरकारी सर्विस पे जॉब करना चाहती थी। अब किशोर भी उसको पढ़ा लिखा कर चाहता था कि मेरी पत्नी आगे चल के सरकारी जॉब करे और हमारे बच्चों का भविष्य समझ जाए। ये सोच के किशोर भी उसको पैसे देने लगा, दाढ़ी मजदूरी और तेजी से करने लगा। और जो रोशनी होती है वो डेली अब कोचिंग जाती है अपने भविष्य को सुधारने के लिए। अब दोनों जुट जाते हैं, एक दाढ़ी मजदूरी करने पे और एक अपनी पढ़ाई करने पे, ताकि सरकारी नौकरी घर में लग सके, बच्चों का भविष्य समझ जाए। बोलने लगे दोनों जने कि आपन तो गरीबी में जिंदगी काट सकते हैं, पर आने वाले टाइम में बच्चों के लिए गरीबी सहनशीलता नहीं हो पाएगी। तो चलो अपन दोनों काम करते हैं, मैं कमा के लाऊंगा और तुमको खर्चा पानी दूंगा और तुम पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई कर लेना। ये सोच के दोनों जने आगे बढ़ जाते हैं अपनी जिंदगी में, और एक पढ़ने जाने लगती है और दूसरा कमाने जाने लगता है। बहुत प्यार से रहते हैं। रहते रहते एक दिन 27 फरवरी सन 2026 की रात करीब 9 बजे वो काम से घर आता है। घर आके उसकी बीवी जो रोशनी होती है वो बोलती है कि तुम जाके मेरी बहन को लिवा लाओ और मेरी बहन आके मेरा कुछ सहयोग करेगी, यानी कि काम में हाथ बटाएगी और मेरी पढ़ाई और अच्छे से हो पाएगी। इतनी बात सुन के खुश हो जाता है। खुश होने के बाद में अपने ससुराल बिटिया के लिए बाइक उठाता है और चल देता है। बिटिया जो है उसके गांव से कम 25 किलोमीटर दूर था। अब वो रात को 9 बजे ही अपनी बाइक उठाता है और बिटिया के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही रवाना होता है, बाट देखती रहती है। रात के 11 बज चुके थे, वापसी नहीं आया था। अब जो रोशनी होती है वो अपने पति को कॉल करती है। पति को कॉल करके बोलती है कि उनका नंबर स्विच ऑफ क्यों जा रहा है। अब नंबर स्विच ऑफ जाने की वजह से वो अपनी छोटी बहन को कॉल करती है और छोटी बहन को कॉल करके बोलती है कि तेरे जीजा घर पर आए थे क्या, वो अभी तक घर वापसी नहीं आए। उसकी बहन भी बड़े आसान तरीके से बोल देती है कि दीदी जीजा तो यहाँ पे अभी तक भी नहीं आए हैं और तुमने क्यों भेजे थे। बोले मैंने तुझे लिवाना, तेरे जीजा तेरे घर अपने घर को भेजे थे, मायके को। अब उनको बार बार से दोनों बहनें कॉल करती हैं, उसको किशोर का नंबर नहीं लगता है, स्विच ऑफ आ जा रहा था बार बार। अब ये वाली बात रोशनी अपने परिवार में बताती है, यानी कि एक जेठ जिठानी और उसकी सासू माँ, वो सबको ये वाली कहानी बताती है। बता के बोलती है कि वो रात मैंने अभी 9 बजे अपने मायके को अपनी बहन को लिवाने भेजे थे और अभी तक भी वापसी नहीं आए। कॉल कर रही हूँ तो नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है, पता नहीं उनके साथ क्या घटना हुई है, आप चल के देखो सही। अब रात ऐसी ऐसी करते करते गुजर जाती है। सुबह को पुलिस कंप्लेन करते हैं गुमशुदा की कि हमारा भाई गुमशुद हो गया है, पता नहीं ना जाने कहाँ है। ये सब बोलकर पुलिस भी छानबीन में निकल लग जाती है। छानबीन करते करते पुलिस को सूचना मिलती है कि एक पेट्रोल पंप के पास जो बगीचा होता है उसमें लाश पड़ी हुई है। अचानक से एकदम पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है, उस लाश को कब्जे में लेती है। देखा जाता है तो वो जो उसका गांव होता है, पुलिस मौके पहुंच जाती है और जो उसको देखती है उसका फोटो खींच के उसके फैमिली वालों को दिखाती है तो वो खसेरा गांव का ही होता है। जब खसेरा गांव का होता है तो पुलिस एकदम समझ जाती है कि वही है जिसकी कल गुमशुदा की रिपोर्ट आई थी, यानी कि गुमशुदा की कंप्लेन आई थी। अब उस बॉडी को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, घर वालों को दिखाते हैं। घर वाले अपसेट कर लेते हैं कि ये हमारा ही भाई है। उसकी बीवी भी बोलने लगती है। अब रोते रोते उसका इतना बुरा हाल था कि क्या बीवी पति के जाने के बाद क्या तड़पती है वो तो पत्नी ही जानती है। अब पत्नी का रो रो के बुरा हाल था। उसकी डेड बॉडी कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में उसकी बॉडी पे इतने चोट के निशान थे कि पुलिस को लग रहा था, पुलिस सोचने पे मजबूर थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है या फिर इसको किसी ने मारा है। कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम में भी बस एक छोटी सी खबर आती कि इसके एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि इसकी बॉडी में बहुत सारे चोट के निशान है। ये सब बोलता है उसका बड़ा भाई। अब पोस्टमार्टम होकर जब लाश घर आती है उसका बड़ा भाई बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। तुम इस घटना को जरा ध्यान दो और कातिल देखो, कातिल कौन है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है इस घटना के पीछे अंजाम क्या हो सकता है। अब पुलिस बार बार उस घटना स्थल पर पहुंचती है जहां डेड बॉडी पड़ी थी, वहां पर पहुंचती है। पुलिस ध्यान से देखती है तो उसको पुलिस को एक सबूत सा नजर आता है, जो पुलिस को लगता है कि बॉडी को कहीं से घसीट के लाया गया और यहाँ पे गिरा गया है। अब पुलिस थोड़ी सी जानकारी और बढ़ाती है और बढ़ाने के बाद में उसकी कॉल डिटेल निकालती है। लड़के की कॉल डिटेल निकालने के बाद में, यानी कि सीडीआर में कुछ भी पता नहीं चलता है और उसकी कॉल डिटेल पर कोई भी ऐसा रॉन्ग नंबर नहीं था जो उसको पुलिस को
आगे तक पहुंचा सके। अब पुलिस बाद में फिर उसके बड़े भैया से यानी कि भागत से बोलती है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऐसी खबर हमें नहीं मिल रही है। इतनी बात बोल के पुलिस फिर अपने डेड बॉडी उनके कब्जे में देती है और कहती है कि अंतिम संस्कार कर दो। भाई फिर भी नहीं मानता है, बोलने लगता है कि मुझे अभी भी शक है और तुम इसको बारीकी से छानबीन निकालो। अब जब भाई उसका ऐसा बोलता है कि क्राइम इतने ज्यादा हो रहे हैं तो भाई को यकीन होता तो होता कैसे। अब उसकी वाइफ के द्वारा जाया जाता है, उसकी वाइफ से पूछा जाता है कि आपको पता है कि इसके साथ क्या हुआ होगा। वो बोलने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है। अब इतने कहते ही उसका फोन लेती है पुलिस, फोन लेके CDR पे यानी कि कॉल ट्रेस करवाती है। कॉल ट्रेस में पता चलता है कि ये किसी पिछले 1 साल से बात करती है और वो लड़का जो है वो इसके मायके का है। लड़के का नाम लिवेश होता है, लड़का मायके का था, उससे बात कंटिन्यू करती है। अब बात के चलते उससे पूछा जाता है कि ये कौन है, तो बोलती है कि ये तो मेरा भाई है रिश्ते में और इसी वजह से ये मेरा भाई है रिश्ते में और मैं इसी वजह से इससे बात करती हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब जो किशोर है उसी टाइम वक्त निकला था घर से रात को 9 बजे और 9:10-11 पे उसने जो लिवेश है प्रेमी उसको तुरंत फोन करती है और पुलिस उसको तुरंत उठाती है कि लिवेश कहाँ है। और उसको जो रोशनी है, रोशनी को भी गिरफ्तार करती है और जो लिवेश है उसको भी गिरफ्तार करती है। दोनों से पूछताछ की जाती है कि बताओ तुम दोनों में मैटर क्या है, चक्कर क्या है। अब प्रेमी भी बोल देता है कि हमको कुछ नहीं पता, ये मरा तो मरा किस तरीके से। और वो भी बहुत शातिर तरीके से मना कर देती है कि मुझे इस घटना का नहीं पता और मेरी इनकी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो इनको हम मरवा सके, बस मैं बात करती हूँ तो खाली बात ही करती हूँ, मैंने इनको नहीं मरवाया। अब पुलिस बोलती है कि सच तुम बता रहे हो या फिर हमसे सच भी उगलवाना आता है। जैसी पुलिस ये वाली बात उनसे कहती है कि सच भी हमसे उगलवाना आता है या तो सच हमको बता दो, वरना आगे अंजाम क्या होगा वो तुम देखते रहना। इतनी बात सुन के जो रोशनी होती है वो डर जाती है और जो किशोर की डेड बॉडी है उसको बताने में मजबूर हो जाती है। अब बताती है कि हमारी शादी अब से 2.5 साल पहले हुई थी और मैं पढ़ी लिखी थी। मुझे सब ये कमेंट करते थे कि तुमने अनपढ़ पति से शादी क्यों की। शादी होने के बाद में कम से कम 6-7 महीने अच्छे से रिलेशन चला। रिलेशन चलने के बाद में वो दाढ़ी मजदूरी करता था, वो अच्छे से पालन पोषण करती थी। अब वो सोचती थी कि इस गरीब और इस अनपढ़ के साथ मैं क्या ही अपने शौक पूरे करवाऊंगी। ये सोच के वो उसके लिविंग रिलेशन में आ जाती है और बात करने पर मजबूर हो जाती है। बाद में एक दिन उसको शक होता है, शक होने के बाद में उस शक को वो पूरा करने के चक्कर में अपने पति को मारने की साजिश रचाते हैं। अब दोनों वो बोलती है कि मेरे पति को किस तरीके से अपने रास्ते से हटा दिया जाए। अब अचानक से आती है 27 फरवरी 2026 की रात, अपने पति से अचानक से बोलने लगी कि तुम जाओ और मेरी बहन को घर से निभा लाओ, मेरा पढ़ाई में और काम में हाथ बटाएगी तो मैं पढ़ाई कुछ अच्छे से कर पाऊंगी। इतनी कह के साजिश रची रचाई थी। इतनी कह के अब उसका पति हंसी खुशी उस पर अपनी पत्नी पे इतना ट्रस्ट करता था और बोलता था कि बस तुम नौकरी पे किसी तरीके से सरकारी नौकरी पे तुम लग जाओ, बाकी आगे क्या होगा मैं देख लूंगा, सारा काम मैं खुद करने तैयार हूँ, बस तुम नौकरी कर लो। इतनी बात कहता रहा और अपनी पत्नी के कहने से तुरंत साली को लिवाने अपने ससुराल यानी कि बिटिया चला जाता है और तुरंत रास्ते में ही उसको 2 जने पकड़ते हैं और वहीं पे उसका मर्डर करते थे। मर्डर करने के बाद में रोड पे पहले उसमें गाड़ी ठोकते हैं, गाड़ी ठोक के उसको मारते हैं, मार के खींच खाच के उसको एक पेट्रोल पंप के पास में फेंक आते हैं। सारी घटना बताने के बाद में अब बोलती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो अनपढ़ थे और सब मुझे यही बोलते थे कहाँ तैने अनपढ़ से शादी कर ली, तू तो अच्छी खांसी है, अच्छे घर की है, सुंदर है देखने में, तो मेरी ज़िंदगी इनके साथ, मेरे शौक और मेरी ज़िंदगी इनके साथ नहीं बीत पाती, मैंने इसलिए ये कदम उठाया। अब दोस्तों आप ही बताओ कि एक लड़की पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लगा के क्या घर को सुधार भी सकती थी? जब पैसा कमाती तो अपने शौक भी पूरे कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? वो किस लिए उसकी नौकरी लगाना चाहता था? अपनी मेहनत मजदूरी करके सारा पैसा उसके हाथ में देता था ताकि ये पढ़ लिख के नौकरी लगाएं और अपने बच्चों का और अपना भी भविष्य सुधारें और सारे शौक पूरे करें। जो इनके शौक मुझसे नहीं पूरे हो रहे वो ये अब खुद कर सकती हैं, ये सोच के वो सब कुछ सारी कमाई उस पर लुटा रहा था। फिर भी उसने उसको क्या करा, उसकी एक दिन जान ही ले ली। ऐसी ऐसी महिलाएं पड़ी हैं इस दुनिया में जो अपने पति को पहले विश्वास जीतती हैं, फिर उनके साथ इतना विश्वासघात करती हैं कि वो पड़ोसी भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अब इनसे ये तो पता चलता है कि एरिया में कोई भी पति अपनी पत्नी को क्या बाहर पढ़ने भेज देगा। इतना डर वालों के और पड़ोसियों के पेट में बैठ जाता है कि वो आगे को कोई भी काम या किसी बहू बेटी को बाहर भेजने से डरते हैं। ऐसा ही हुआ है कुछ इस कहानी में। मेरा कहानी सुनाने का आपको बस इतना से महत्व है कि ध्यान रखो अपनी बहन बेटियों का। मेरा आपको कहानी सुनाने का बस इतना से महत्व है। आप अपनी घर बहन बेटियों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।